सर, जो नया वेरिएंट है JN.1, ये कितना खतरनाक है और लोगों को किस तरह से इससे बचना चाहिए? देखिए, जो नया वेरिएंट है इसको लेके पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। हमें अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ज्यादातर जो पेशेंट्स हैं, ये जो वेरिएंट है क्योंकि ओमिक्रॉन का ही सब वेरिएंट है और अभी एक केस ही हमें मिला है। हम उन सभी पेशेंट्स का जिनको कि सारी या एयरलाई के लक्षण है या ब्रेथलेसनेस है या जिनको कोमोर्बिडिटी है और उनको रेस्पिरेटरी सिम्टम्स है, उनको हम टेस्ट कर रहे हैं और ज्यादातर पेशेंट्स हमने देखा है कि रिकवर हो रहे हैं और इसको लेके ज्यादा घबराने की या पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। अभी हमने देखा कि कोविड में आपका मॉडल हॉस्पिटल रहा, अभी भी आपने 20 बेड आईसीयू के रिजर्व किए हैं। ऑक्सीजन की क्या कुछ व्यवस्था है, क्योंकि उन दिनों में ऑक्सीजन को लेकर सबसे ज्यादा किल्लत? देखिए, पहले हमारे पास 4 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का कैपेसिटी था लोकनायक में। एज ऑन टुडे वी हैव द कैपेसिटी ऑफ 40 मीट्रिक टन पर डे और हमारे सारे पीएसए प्लांट्स फंक्शनल हैं। हमारा जो सारा स्टाफ है वो नए वेरिएंट के प्रति हमने सेंसिटाइज किया है, ट्रेनिंग किया है हमने। ऑक्सीजन कैपेसिटी, द ड्रग्स विच आर यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कोविड, वो सारी हमने स्टॉक किया है और अवेलेबल कराई है। इसके साथ साथ सारे स्टाफ को हमने इसके बारे में जागरूक भी किया है कि यदि जो भारत सरकार की एसओपीज हैं, कब टेस्ट करना है, कब जीन सीक्वेंसिंग कराना है और कब उसको आईसीयू में एडमिट करना है, ये सारी गाइडलाइंस हमने सारे डॉक्टरों को, सारे स्टाफ को हमने। 20 बेड रिजर्व किए गए, क्या उनके लिए अलग से कुछ मेडिकल स्टाफ आपने तैनात किया है, डॉक्टर्स? जी हाँ, अलग से टीम। कितने लोग हैं उसमें? चेस्ट फिजिशियन है, जनरल फिजिशियन है, बच्चों के विशेषज्ञ हैं और जो गर्भवती महिला हैं उनके लिए गायनेकोलॉजिस्ट का हमने व्यवस्था किया है और एनेस्थीसिया की टीम उसमें 24/7 हमने अभी डेप्यूट किया है। और मुझे लगता है कि इस बार क्योंकि लक्षण बहुत हल्के हैं तो इस बार ज्यादा हमें बहुत पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने देखा कि पहले बहुत इस बीमारी के बारे में नॉलेज नहीं था। अब हमारे पास बहुत सारा एविडेंस है, बहुत सारा कारगर दवाइयां हैं और ज्यादातर जो पॉपुलेशन है इंडिया की वो वैक्सीनेटेड है। तो जब भी इन्फेक्शन आता है तो वो हल्का, वैक्सीनेटेड लोगों में हमेशा लक्षण कम होते हैं। लेकिन वैक्सीन का क्योंकि इसका असर नहीं हो रहा तो इसलिए वैक्सीन जो वैक्सीनेटेड है उनमें बहुत हल्के माइल्ड लक्षण देखने को मिले हैं। सिर्फ उन्हीं लोगों में सीवियर ज्यादा होता है जिसमें कि जैसे कैंसर है या जिसको कि सीओपीडी है या जिनका लीवर खराब है या डायलिसिस वाले पेशेंट हैं या उनको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है या इम्यूनिटी कमजोर है, उनको सिम्टम्स ज्यादा होते हैं इस वेरिएंट से। क्योंकि जीनोम सीक्वेंसिंग की भी व्यवस्था है, कितने सैंपल रोज टेस्ट कर रहे हैं? और देखिए, हम बैचेज में करते हैं क्योंकि हमारे पास काफी सारे सैंपल्स सारे हॉस्पिटल्स के आते हैं तो वो बैचेज में हम लगाते हैं। अगली जो रिपोर्ट है कब तक आ सकती है? वो डिपेंड करता है कि कितने सैंपल जो पॉजिटिव हैं आरटीपीसीआर से वो हमारे लैब में सबमिट किए गए।